अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक़ है। अय्युल इस्लाम में आप सबको एक और बार वेलकम करते हैं, एक और न्यू वीडियो के साथ। पिछली वीडियो हमने बनाई सकीफ़ा के टॉपिक के ऊपर और सकीफ़ा में किस तरह सकीफ़ा में क्या कुछ हुआ, किस तरह अ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिन्होंने नहीं देखी, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैंने बट आपको पहले ही बता दिया था कि मैं इसके 2 पार्ट्स बनाऊँगा। आज जो बेसिकली हम जानने वाले हैं, वो ये है कि नबी जो खिलाफत के बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हो गई, तो अब भी इख्तिलाफ़ात थे। इख्तिलाफ़ात क्या है जो कि आज तक जारी हैं, वो ये है कि भाई हज़रत अली अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो था वो हक था। ये एतराज़ एक आता है, तो ये क्लेम किया जाता है अहले तशय्युअ हज़रात की जानिब से कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हक है कि उनको जो है पहला खलीफा यानी पहला इमाम मुकर्रर किया जाए नबी के जाने के बाद। इसकी दलील वो क्या देते हैं? इसकी दलील वो ये देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में क़दीर ख़ुम पर ये ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद जो है वो हज़रत अली जो है वो ही उम्मत के इमाम है, वही खलीफा हैं। जब नबी ने फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़ज़ा अलीयुल मौला, उस पर नबी ने जो है मौला अली अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ाया था, शान को बयान किया था और इस तरह जो है ये दलील वो पेश की जाती है। सबसे ज़्यादा मज़बूत दलील जो वो यही पेश की जाती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम भी जो है वो पहले उम्मत के इमाम होने चाहिए थे, लेकिन जो सकीफ़ा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिलाफत जिस तरीके से कायम हुई, वो तो इस तरीके को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अहले तशय्युअ पहले में जमात क्या अल्हम्दुलिल्लाह चारों खुलफ़ाए राशिदीन को इकराम से देखा जाता है। उनके यहाँ भी यकीनन ऐसा नहीं है कि हर शख्स जो है इस तरह है, उनके यहाँ भी अदब इकराम किया जाता है, लेकिन जो एक इल्मी इख्तिलाफ़ है, नज़रियाती खिलाफ़ है, वो अपनी जगह बयान आज तक कायम है। तो अब ये है कि मैं यहाँ 2-4 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो ये बात है कि अगर आप ये एतराज़ करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का हक था, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कभी अपने हक के लिए खुद आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है ना? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ, ये ज़रूर है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है इससे इस तरीके से नाराज़ थे और 6 माह तक उन्होंने हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की। इसके बाद उन्होंने 6 माह बाद बैत कर ली और ये एतराज़ भी उन्होंने कहा, ये नाराज़गी ज़ाहिर की कि आपने हम मशवरे में शामिल क्यों नहीं किए और आप अगर उम्मत के खलीफा हैं, तो हमें इस पे आपसे कोई एतराज़ है। अल्लाह ताला ने अगर आपको फ़ज़ीलत की, तो हमें कोई इस पे एतराज़ है, लेकिन ये बेहतर नहीं था कि क्या आप हमें भी जो है इस मशवरे में शामिल करते। ये कौन कह रहा है? मौला अली अलैहिस्सलाम, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो खुद वो कम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद मेरा यहाँ पे एक और भी सवाल है कि चलिए आप ये कहेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि दीन के खातिर आपसे जब तलवार निकलेगी, तो यहाँ दीन तो खतरे में था, दीन ही की तो खातिर निकलना था। जब मौला अली अलैहिस्सलाम जी जानते थे कि दीन गलत हाथों में नऊज़ुबिल्लाह चला गया है, तो फिर तो आप सबसे पहले तलवार उठानी चाहिए थी, क्योंकि आप जानते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का क्या मकाम है, आप जानते थे, इसीलिए आपने उनकी शख्सियत पर या बीवी किरदार पर कोई सवाल या उंगली नहीं था, आपने एतराज़ किया कि उस तरीके पर ये तरीका आपको थोड़ा-सा नामुनासिब लगा। बिल्कुल ये तरीका जैसा था इन पे जो हालात पेश आए, उसपे हज़रत अबू बकर ने क्या सामने से जवाब दिए। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सारी बातें की थी, तो हज़रत अबू बकर ने आगे से रो दिए। मैंने कहा कुछ नहीं कहा, वो रो दिए। इसका मतलब यही था कि आप शर्मिंदा थे। इसके बाद हज़रत अली ने ऐलानिया आपकी दूसरी तरफ ये दलाइल दिए जाते हैं कि भई वो उन्होंने कहा हज़रत अली ने कहा कि दीन की खातिर सिर्फ़ तलवार उठेगी, या फिर ये भी पेश किया जाता है कि ज़बरदस्ती हज़रत अली से जो है बैत लेकिन मौला अली शेर खुदा से कौन ज़बरदस्ती ले सकता है? आप खुद आप क्या अकेले हैरान है कि आप मौला अली से अगर बैत ले सकते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। इसके बाद पता है एक आखिरी एतराज़ ये, हालाँकि इससे बहुत डिटेल सी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी बातें अपने इल्म में इज़ाफ़े के लिए भी चाहूँगा कि अगर कोई अहले तशय्युअ हज़रात कोई अहले सुन्नत तशय्युअ वगैरह मेरा ये वीडियो मेरी वीडियो देखता है, कोई बड़ा आलिम दीन है, कोई भी बड़े इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए कि जब आप ये कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम तो हक था, तो फिर जब नबी ने क कागज़ कलम माँगा था अपने आपके वक़्त में, तो वफ़ा से 2 तकीवन पहले की नहीं मिलती है। बातें हैं तो फिर नबी ने कागज़ कलम क्यों माँगा? देने वाले ने नहीं दिया, कोई एक अलग फिर डिबेट है। लेकिन कि जिससे आप एतराज़ करते हैं जिस शख्सियत पर, वो भी कदरवा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। चलिए वो एक अलग डिबेट है कि नबी ने माँगा क्यों था? जब आप कोई चीज़ माँगते हैं, तो इसका मतलब ये था कि आप कुछ लिखता आपने कहा मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे आप गुमराह नहीं हो। जब नबी ने बकौल आपके मौला अली को खलीफा या इमाम मुकर्रर कर दिया था गदीर खुरू के मौके पे, तो फिर नबी क्या लिखवाना चाहते हैं? क्या क्यों माँग रहे हैं? इसका भी मेरे इल्म में ज़रा इज़ाफ़ा कीजिएगा ताकि मेरे भी इल्म में इज़ाफ़ा हो
और देखिए सारे एतराज़ात अपनी जगह, मौला अली अलैहिस्सलाम का जो भी डिसीज़न रहा, उम्मत के हक़ में रहा, उम्मत के लिए रहा और उन्होंने कोई सी चीज़ नहीं की जो तीन खुलफ़ाए राशिदीन ने की हो। तो की तसलसल को उन्होंने बरकरार रखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान जो मर्तबा है, पूरी तकलीफ़ उन्होंने सही है अपनी ज़िंदगी में, वो शायद किसी और सहाबी को इतनी आज़माइशें नहीं मिली जिस हिसाब की उनका मर्तबा भी ज़्यादा है, कि फ़ज़ीलत भी इसलिए ज़्यादा है कि आज़माइश भी ज़्यादा रही हर लिहाज़ से, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे पर भी बढ़ाया, उनकी शान को भी बढ़ाया और हम अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि चारों खुलफ़ाए राशिदीन जो है वो बरहक़ हैं और इनकी शख़्सियत में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के दौर में प्रॉब्लम ये है कि लोग शख़्सियत पे आ जाते हैं, शख़्सियत पे कोई सी चीज़ें नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब तक उसकी शख़्सियत को बुरा नहीं कहेंगे तब तक उसके खिलाफ कुछ मिलेगा क्या? तब तक आप उसकी शख़्सियत में ही कोई चीज़ कमी ढूँढने की कोशिश करेंगे, जब आप निकालेंगे फिर ही इसके बारे में कुछ गलत कह सकते। तो शख़्सियत में कभी हमें एक ही चीज़ें के अंदर नहीं मिलती। हाँ, जब ये अलग बात है कि हम मौला अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और उस्मान ये बाद में ईमान लाए, ये ज़रूर है, ईमान बाद में लाए। लेकिन इसके बाद ईमान लाने के बाद जो अल्लाह ताला ने इनको फ़ज़ीलत दी, जो इनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, जो वो सबके सामने उम्मत के सामने है। तो इस पे ख़ैर बहुत डिटेल से बात की जा सकती है, बहरहाल मैंने अब कसर कोशिश की आप तक जो है डिटेल पहुँचा दूँ, बात पहुँचाऊँ। कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं मेरे इल्म में नहीं है तो आप ज़रूर मुझे भी बताइएगा, मेरे ताकि इल्म में इज़ाफ़ा हो ताकि कि जो इस्लाह की एक नशिस्त हम लगाते हैं, जो हमने बात पहले भी की, दिन की नशिस्त है, इस्लाह के हर कोई इसमें शामिल हो सकता है, अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त।